तो भाई, ये है मेरे रूम से बाहर का नज़ारा, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर इसको मैं खोलूँ भी तो क्वाइट ये ऐसा नज़ारा आता है। ओके। एंड और ये हूँ मैं मतलब मेरा नाम शुभम हुआ, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बट बचपन से जमशेदपुर रहा हूँ, मतलब जो कि झारखंड में है। अप्रॉक्स 2005 से तो जमशेदपुर में रहा, खेला, बड़ा हुआ। फिर वहाँ से पंजाब गया था अपनी बैचलर्स के लिए, और अब मैं हूँ जर्मनी में। तो और हाँ, तो ये बेसिकली मेरा एक मतलब वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो एज अ एक्सपीरियंस शेयर करने का है कि 10-12 दिन मेरे को हो गए यहाँ पे, और सब कुछ देखा सुना, आने के बाद क्या था और आने से पहले क्या था, तो वो सारा कुछ है। तो मैं मतलब हम स्टार्ट करते हैं कि मेरी 24 को फ़्लाइट थी। उससे पहले एक दिन पहले मैं 23 को अपने भाई के पास था। अप्रॉक्स रात के 9 साढ़े 9 बजे निकला था, और मेरा फ़्लाइट था सुबह 5 बजे एयर इंडिया। ठीक है। मैंने कहीं सुना है कि मतलब यूरोप में जो भी फ़्लाइट आती है एयर इंडिया की, तो वो मोस्टली विस्तारा रहती है। बट हमारे पास कुछ ऐप्स या टूल्स वगैरह हैं जिसमें आप पता कर सकते हो यार कि एयर इंडिया मतलब है कि नहीं। इनिशियली जब मैं एयर इंडिया को चूज़ कर रहा था तो वो अहमदाबाद वाला सीन मेरे पास दिमाग माइंड में था। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस थी था वो फ़्लाइट में, तो नहीं पता था कि भाई क्या करना है। बट एमिरेट्स 35 kg दे रहा था विथ स्टूडेंट डिस्काउंट, और एयर इंडिया 46+7+3 दे रहा था। तो आई गेस वेट मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, मतलब कोई नया सिटी नहीं, कोई नया स्टेट नहीं, कोई नया कंट्री, तो तुम्हारे पास सामान भी अच्छा खासा होता है। और फिर भी जो अलाउड वेट था उससे मेरा मतलब 10-12 kg ज़्यादा था। प्लस मैं बहुत सारा सामान इंडिया छोड़ के आया हूँ। मतलब हम बहुत सारा सामान इंडिया छोड़ के आए हैं क्योंकि वेट अलाउ नहीं कर रहा था। एग्ज़ाम्पल, घर से कुछ बना हुआ ठेकुआ और पिड़किया मिला था तो वो थोड़ा थोड़ा लेके आया लेकर के आए थे। ठीक है। और भी बहुत सारा खाने पीने का जितना सामान था, मतलब मोस्टली हम वहाँ छोड़ के ही आए हैं। बाकी कपड़ा वगैरह और सारा कुछ कपड़ा वगैरह, कुकर जो कि इम्पोर्टेंट था, जल्दी मतलब यहाँ पे कुकर्स मिलते नहीं हैं वैसे, तो वो सारा कुछ लेके आए हैं। और फिर भी 12 kg ओवर वेट था। तो आईजीआई के लिए गुड़गांव से निकला था। गुड़गांव नहीं, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट खरखोदा हाँ, खरखोदा से निकला था। तो 1.5 घंटे में पहुंच गया था वहाँ पे एयरपोर्ट। बाकी एक और था अपना बंदा, ऋषिकेश से, तो वो भी साथ में, वो भी मतलब 10 मिनट बाद वो भी आ गया था। वो एक्चुअली ऋषिकेश से आया था और कहीं होटल में नियर बाई स्टे कर रहा था। तो हम जब पहुँचे थे तो उसको फ़ोन कर दिए थे, भाई हम तो आ गए हैं, तू आना चाहता है तो आ जा। तो फिर वो भी आया। बट वो उसका क्या सिनेरियो था कि वो ऑलरेडी 23 kg एक्स्ट्रा वेट परचेज़ कर चुका था, तो उसके पास वेट कैपेसिटी ज़्यादा। पर वो भाई अच्छे से सामान वामान, दाल वाल वो और चावल वगैरह और सब कुछ, मसाले वगैरह सब कुछ बढ़िया से लेके आया। तो
इनिशियली हम सोचे थे कि भाई जाके चेक इन करवा लेंगे, चेक इन करवा के आराम से घूमेंगे फिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, उतना उतना सामान लेके कहाँ घूमेंगे। बट जब हम एयर इंडिया के काउंटर पे गए तो वो कहते भाई हम स्टार्ट करेंगे चेक इन 3 बजे। 3 बजे से फिर हमने बात किया किसी से, मतलब वहाँ के जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनसे बात किया तो उन्होंने 2 बजे तक फिर बोला। फिर हार्डली 1 बजे तक उन्होंने चेक इन स्टार्ट कर दिया था। तो हम तो इनिशियली इस पहले में ही थे क्योंकि मतलब ज़्यादा, और साथ में एक बंदा और देहरादून का हमें वहाँ मिला था। तो हम टोटल 3 हो गए थे जो इंडिया से फ्रैंकफर्ट आ रहे थे। ठीक है, डन। तो चेक इन स्टार्ट हुआ, मैं था आगे, ऋषभ पीछे और एक लड़का उसके पीछे। मेरे पास 12 kg ओवरवेट, ऋषभ के पास 10 kg ओवरवेट, उसके पास वो भाई अपना 23 किलो लेके आया था, और मतलब वो वेट के अंडर ही सारा कुछ लेके आया था शायद। हाँ, तो पहले मेरा हुआ, मैं गया भाई, जो एग्जीक्यूटिव था मिले थे वहाँ पे, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, मेरा बैग हो रहा था 25 kg, फिर भी उन्होंने पासपोर्ट देखा कि भाई फर्स्ट टाइमर मतलब वो है, तो भाई उन्होंने छोड़ दिया वो। और हैंड मतलब केबिन बैग्स वगैरह और हैंड बैग उन्होंने वेट भी नहीं करवाया, बोल के छोड़ा। हम जैसे हम निकल रहे थे तब उन्होंने, उनके सुपरवाइज़र ने देखा तो उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद फिर वेट करवाया। वेट करवाने के बाद भाई एक में 9 किलो और एक में शायद 10 किलो के आसपास वैसा था, पर अलाउड वेट था टोटल मिला के 10 kg। फिर वापस ले गया, जो जिन्होंने मेरा चेक इन करवाया था तो उनके पास लेके गए, बोला कि उनको सुनाया, उनको गालियाँ पड़ी। फिर उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हो, अगर पे करने जाओगे तो बहुत वो पड़ेगा, बाकी अगर सामान वगैरह कोई बाहर आया तो बाहर दे दो। बट मैं अकेले ही था, तो बाहर का कोई चांसेस भी नहीं था, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद फिर जो मतलब थर्ड लड़का था उसके पास, जिसके पास वेट कम था, फिर वो आया। वो मेरे जस्ट बगल वाले काउंटर पे ही वो अपना वो चेक इन करवा रहा था, तो उससे उनसे भैया की बात करवाई, तो उसने थोड़ा लगेज मेरा वो रख लिया, और कुछ जो जैकेट्स वगैरह थे वो मैंने पहन लिए। फिर हम वहाँ से निकले। बट ऋषभ बेचारा बहुत बुरा फंस गया था, उसने अराउंड 2 सूटकेस में ही 30 kg उसने डाल दिया था। बट एयर इंडिया का था कि 23x3 चाहिए भाई मेरे को, तो वहाँ फंस गया बेचारा। प्लस 10 kg ओवर वेट, वहाँ भी फंस गया। तो आधे घंटे बाद फिर उसने शायद 9,000 रुपये पे किए, 9,000 पे करने के बाद फिर वो आया। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो वो है, जो एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं एयरलाइंस के, उन पे डिपेंड करता है कि भाई वो मतलब वो कैसे आपका लगेज को देख रहे हैं। तो डैट्स इट। फिर हमने वो ही होता है, सिक्योरिटी चेक इन किया। सिक्योरिटी चेक इन के बाद फिर ड्यूटी फ्री से फिर बोर्डिंग एरिया से फिर हमने बोर्ड किया। फिर बोर्ड करने के बाद फिर वही 5 बजे वहाँ यहाँ पे फिर तो 10:40 का टाइम था, बट 10:50 में यहाँ पे लैंड किए। लैंड करने के बाद जो वो ऋषभ को जाना था तो उतना लगेज था, उसको कोई लेने नहीं आया था, तो वो कैब करके चल गया दूसरा लड़का से। फिर वहाँ जो थर्ड पर्सन जिसने मेरी हेल्प की थी उससे फिर मुलाकात नहीं हो पाई, पर नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में, बट वो भी कोई उसमें एक्टिव नहीं है। तो ऋषभ से बात हो जाती है, अभी अभी हाल फिलहाल में ही बात हुआ था। बेचारा वो ट्रेन लेट होने के चक्कर में स्टेशन में ही सोना पड़ा उसको रात में।
तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द जर्मनी। तो मेरे केस में मैं किस्मत वाला था। रोहित भैया जो मतलब मेरे को रूम सबलेट दे के गए हैं, वो आए थे, उनको बुला लिए थे कि भाई थोड़ा सा मेरे को स्पाइन में भी इशू था, तो ज़्यादा वेट हम कैरी नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको वो आ गए थे मेरे पास। फिर मतलब डॉइचलैंड टिकट हम लिए नहीं थे, खरीदे नहीं थे, तो उन्होंने ही खरीदा मेरे बिहाफ में। फ्रैंकफर्ट से निकले स्वाइनफर्ट के लिए, तो हमने एयरपोर्ट से बस लिया वो फ्रैंकफर्ट मेन आने के लिए। फिर वो फ्रैंकफर्ट मेन से स्वाइनफर्ट के लिए आरी रीजनल ट्रेन जो चलती हैं वो लिया, वो लेकर के हम पहुँचे स्वाइनफर्ट। इन द मीन वाइल मेरे को समझ में आ गया था कि भाई लैंग्वेज के बिना कुछ होने वाला नहीं है। वो मेरे को इंडिया से ही पता था, बट द थिंग इज़ लाइक कि स्वाइनफर्ट छोटा सिटी है, तो यहाँ पे जनरली लैंग्वेज को लेकर के है कि भाई लैंग्वेज आना चाहिए, और देखा जाए तो है मतलब लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिर इन द मीन वाइल ही पता चल गया था कि भाई लैंग्वेज के बिना गुजारा यहाँ पे नहीं होगा। अगर बड़े सिटी जैसे फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, बर्लिन जैसे सिटीज़ में हो तो इंग्लिश में काम चल जाता है, बिकॉज स्टोर्स में भी तुम जाओगे तो इंग्लिश में ईज़िली बात कर लेते हैं वो लोग, और वो सारा कुछ वाला रहता है। बट यहाँ पे स्वाइनफर्ट में ऐसा नहीं होगा। तो फिर 2 घंटे बाद हम उतरे वहाँ पे, वहाँ से फिर रूम आए, रूम से फिर सारा कुछ। बट अनमेल्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। अनमेल्डिंग वाला थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बोला कि हम देंगे, बट मेल नहीं आया। तो फिर रोहित भैया ने अपने बिहाफ में वो मतलब अनमेल्डिंग करवाया। तो फाइनली आई गॉट माई टैक्स ID एंड ऑल। तो अब बैंक अकाउंट खुलवाना है, फिर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट करवाना है, क्योंकि अभी तक मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। और जो हम लेके आए थे ऑयरो, सारा ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा बहुत है 10-20 यूरो, तो शायद 40 यूरो आई गेस होगा, मैं 30 यूरो आई गेस होगा बचा हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली रूम रेंट वगैरह दे ही दिया, तो इसमें ये मंथ पूरा निकल ही जाएगा। और यार वेदर एकदम झकास हो रखा है, हल्का हल्का ठंडा, साथ में कभी कभी बारिश भी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब बोल रहे थे कि वैसे ही अभी धीरे धीरे बारिश हो गए, टेम्परेचर डाउन होगा, और फिर दिसंबर के एंड वगैरह से फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। वही है, इंडिया जैसा भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, बट द रियल स्ट्रगल इज़ जर्मन लैंग्वेज। तो यार सॉरी, मतलब गोप्रो से वापस आना पड़ा है मोबाइल में। पता नहीं वो मांगा हुआ जो गोप्रो था यार वो हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो पता नहीं। तो वही मैं बता रहा था लैंग्वेज को लेकर के। यार जर्मनी में ये तो है कि भाई अगर लैंग्वेज आता है तो अच्छा कर सकते हो, बट ठीक है, ये भी मतलब पार्ट ऑफ द लाइफ है साला। उतना झेल लिए तो आगे भी झेल लेंगे। इनफैक्ट 6 महीने का बात है, 6 महीने में कम से कम ऐसा तो है कि मतलब बोलने लायक जर्मन सीख लूँ वैसा, ताकि डे टू डे कन्वर्सेशन में थोड़ा वो मिले। और बाकी जब तुम जर्मन बोलते हो तो लोग भी इनकरेज करते हैं कि भाई चलो हमारे लैंग्वेज में बात कर रहा है। जैसे कि कम इंडिया में ही देखिए, अगर कोई भी फॉर्म मतलब टूरिस्ट वगैरह अगर आते हैं हम और हमारे लैंग्वेज में बात करते हैं तो वी फील मतलब ओवरवेलम कि भाई
हमारे लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो वो इनिशियली एक बार जब आप स्टार्ट कर लोगे वैसे मतलब लैंग्वेज का, तो अच्छा रहेगा और इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट अभी 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो मतलब थोड़ा सा लोन्स वगैरह भी भरना है, बट द थिंग इज़ चलो वो इधर उधर से किसी तरीके से हो जाएगा जैसे अभी तक होता आया है। तो हाँ, बेसिकली ये वीडियो जर्मनी दिखाने को लेकर के नहीं है अब, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में कुछ दिनों से मतलब वो आ रहा था यार कि एक स्टूडेंट, ठीक है, सिर्फ जो मतलब पता नहीं यार कैसे बोलूँ नहीं बोलूँ, बट है कि उस जिस लेवल से मैं उठ के आया हूँ ना, वहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब अनगिनत बच्चे होंगे यार पूरे मतलब इंडिया में, कि भाई कि कोई फैमिली प्रेशर के वजह से या फिर मतलब कोई सपोर्टिंग के वजह से, तो एक्स वाई जेड रीजन्स के वजह से, ठीक है, तो लाइक सपोर्ट करना चाहता हूँ यार। तो मतलब मैं अपना लाइफ का एक छोटा सा मतलब झलक झलक बोल लो या फिर मतलब एक पार्ट बताना चाहता हूँ, तो मैं कि मतलब कहाँ था और अभी कहाँ हूँ फ़िलहाल। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो मम्मी का रहा है, भाई का रहा है, अच्छे दोस्तों को रहा है। इनफैक्ट जब मतलब स्कूलिंग, क्योंकि फादर साहब तो हैं बट उनका है कि भाई हमको पीना है, और पीने के लिए जैसे बिहार में है तो हमारे पास ज़मीन थी अच्छी खासी, बट वो एक बुरी आदत के चलते भाई कुछ नहीं हो पाया ना। पढ़ने का मन था बहुत, बट बंदा अर्ली एज में काम मतलब हम लोग अर्ली एज में काम करने लगे, ठीक है, पैसों के कारण शायद बहुत बार हमने ट्यूशन्स वगैरह चेंज किए कि लाइक भाई इसका 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, फीस मतलब मांगेगा, फीस देने के लिए घर में पैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में मतलब मम्मी का था कि भाई पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, और दोनों भाई का था और मम्मी करने वाली अकेली। तो इनिशियली वो जितना कर सकते थे कि फिर लाइफ बढ़ा आगे। 2018 में मैंने अपना 12th ख़त्म किया, और जो लोग जानते होंगे मेरे को पर्सनली वो पता है कि भाई मतलब कैसे क्या कहानी है, बट ठीक है। तो 2018 में 12 ख़त्म किया, फिर डिलीवरी स्टार्ट की। मतलब उस टाइम था क्रेज़ होटल मैनेजमेंट को लेकर के, तो उसमें वैसा भी था कि यार मतलब इनिशियली तुम जल्दी अर्न करने लग जाओगे, और एक्स वाई जेड रीजंस थे। तो मेरा माइंडसेट था कि चल भाई मतलब करके विल गो आउटसाइड द मतलब इंडिया के बाहर चल जाएंगे तो थोड़ा मतलब पैसा बढ़िया मिल जाएगा। तो वो एक रीज़न था मेरा। फिर 2 महीने ब्लू डॉट सॉरी 2 महीने ब्लू डॉट में काम 2 महीने ब्लू डॉट में काम किए, तो 8,000 सैलरी था। तो वो 2 महीने में मतलब 16,000 रुपया आया, तो उससे बाइक खरीदी। मोस्ट प्रोबेबली कभी, वैसे अब एडिट कब करूँगा इसको कब डालूँगा पता नहीं, बट ठीक है कभी वैसा लगे तो डाल भी सकता हूँ। बाइक का फ़ोटो है मेरे पास, अभी उसको सेल करना पड़ा कुछ रीज़न से, बट बाइक का फ़ोटो तो वो 2018 में बाइक खरीदा। उससे फ्लिपकार्ट में अप्रॉक्स 1 साल डिलीवरी किया। उसके बाद CGC लैंड्रा मोहाली में होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। 3 साल
वहाँ मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स था, तो वो ख़त्म किया। इन द मीन वाइल कोविड आ गया, तो पूरा जॉब मार्केट का कहानी हो गया। तो फ्लिपकार्ट में जो मैंने इनिशियल जो काम किया था, उसमें भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मतलब कभी इन डिटेल में बात होगी तो ज़रूर वो पूरा बताऊं, मतलब बताएंगे। तो ये मतलब मैं और हमारे लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। मैं चाहता हूँ कि मतलब हम चाहते हैं कि हम अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाएं, बट यार वो इंडियन वाला आदत तुमको पता ही है, मैं और तुम वाला, तो वो उसमें थोड़ा वीडियो के सामने आ जा रहा है। तो हाँ, तो ट्वेल्थ ख़त्म, वो ग्रेजुएशन वहाँ ख़त्म हुआ। फिर इनिशियल स्टार्ट तो वही फ्लिपकार्ट में एज अ टीम लीड किया, जो मतलब बेसिकली अगर बोला जाए तो शेप थोड़ा सा मिला वहाँ पे। फिर धीरे धीरे उसी लॉजिस्टिक्स के फील्ड में हम अभी लास्ट ईयर एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम किया है लोड शेयर नेटवर्क्स में। बेसिकली वो मीशो के लिए मिड माइल हैंडल करते हैं, तो मतलब पटना में थे। तो जब पटना में थे तो मतलब वहाँ के जो एसोसिएट होते हैं, जो सॉर्टर्स पिकर्स आप समझ लो, तो वो भाई अगर कोई पटना मतलब जहाँ हमारा वेयर हाउस लोकेटेड था वहाँ से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर से बंदा डेली अप डाउन करता है आने के लिए, काम करने के लिए। 11 12 घंटा का शिफ्ट, देन 1 1.5 घंटा वो डेली वो ट्रैवलिंग में लग रहा है, या फिर कोई सपोज़ कोई यहाँ रूम लेके रह रहा है और सैलरी 12,000 रुपये। तो एक बंदा 12,000 रुपये के लिए पटना में या तो अपने घर से बाहर रह रहा है, या फिर वो अपने घर सिर्फ सोने के लिए जा रहा है। तो ये थोड़ा मतलब मेरे को लगा, अंदर से हिट किया यार, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्या? अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, बट हम खोजते नहीं हैं, या फिर उस तरह का नेटवर्क नहीं बन पाता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को खोज पाएँ। लाइक जैसे कि मेरा मतलब जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन था जम्बोटेल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, उसमें मतलब अच्छे डिलीवरी बॉयज़, अच्छा लोडर, और उन सब मतलब पिकर्स वगैरह के लिए लड़के नहीं मिलते, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो मतलब नेटवर्क का थोड़ा इश्यूज़ होता है बेसिकली हमारे लॉजिस्टिक्स में, कि यार जॉब तो बहुत है, ठीक है, जॉब बहुत है, बट उस क्वालिटी का बंदा नहीं मिल पाता है। तो इन द लॉन्ग रन मतलब मैं सोच रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स या फिर ई कॉमर्स बोल लो, सप्लाई चेन बोल लो, तो इन सब को ले करके एक चैनल स्टार्ट करें। और कोई मेरे फेलोज़ अगर हैं, कोई अगर मतलब चाहते हैं मेरे साथ में कंट्रीब्यूट करना, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब लकीली मेरे को वैसा कोई चैनल मतलब अभी तक नहीं दिखा है कि उनके लिए कोई काम कर रहा है, या फिर तो वो जो हमारे जैसे मतलब मिडिल क्लास क्या बोलो यार, मिडिल क्लास के नाम पे चुतियापा होता है और कुछ नहीं होता। लोअर मिडिल क्लास बोल लो, जो हम गरीब भी नहीं बोल सकते, हम वो भी नहीं बोल सकते कि भाई हम मिडिल क्लास है, ठीक है। हम हमारी जीवन, हमारा जो लाइफ होता है वो या तो पूरा गरीबी में ही बीत जाता है, या फिर पूरा ईएमआई में ही बीत जाता है, और हम उससे कभी ऊपर आ ही नहीं पाते। तो मेरा थोड़ा सा
इंटरेस्ट है कि यार उनको हेल्प करूं, या फिर अभी भी मतलब मेरे को जहाँ भी मतलब मौका मिलता है कि हेल्प मैं कर सकूं तो ज़रूर मतलब मैं हेल्प करता हूँ। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक गाइड करने की कोशिश करते हैं। आने अगर मैं इस सारे टॉपिक्स को अगर कंटिन्यू करें मतलब सॉरी, अगर मैं अगर हम आने वाले दिनों महीनों में अगर इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर इस पे और आगे बात करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही। दूसरा, हाँ यार मतलब अब्रॉड में लाइफ है अच्छा, ठीक है। जो मतलब अगर बोले कि आने वाला जब आप करियर में स्टार्ट कर रहे हो और मतलब इनिशियली हम अभी जिस एज में स्टार्ट कर रहे हैं शायद बहुतों के लिए वो सही नहीं हो, या फिर कुछ रीजंस। हाँ, अगर जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ जर्मनी में अपना करियर, तो शायद अभी मैं 25 साल का हूँ, अभी मैं 25, 26, 27, जो भी यार मतलब 25 से 30 साल के बीच के जो भी मतलब अगर है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है फैमिली का एंड ऑल। तो वैसे हम जैसे लोगों के पास तो मतलब अगर जिनके घर में मतलब अगर सिर्फ कोई सिंगल पर्सन है जो काम कर रहा है, तो वही होता है कि मतलब तुम अगर कोई अच्छी जगह काम कर रहा है तब तो तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है यार। और जो कोई मतलब अगर किसी के मम्मी या फिर किसी के सिर्फ पापा ही अर्न कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो तुम जैसे 12th अपना कर दो तुम्हारे पर थोड़ा सा तुमको लगने लगता है कि भाई अब कब तक ये लोग काम करेंगे, मतलब मेरे को अपने एंड से कुछ करना चाहिए। बट फिर भी तुम्हारे पास वो ग्रेजुएशन के एंड तक टाइम रहता है कि वो करो। और वो करो तो उस उस सेंस में थोड़ा सा है कि भाई थोड़ा साल 2 साल मेहनत अगर कर लो ढंग से तो थोड़ा सा लाइफ इजी हो सकता है। अभी भी जैसे अगर मेरे को भी अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, तो अगर मैं 20 घंटे वीक के मतलब हमको मिल जाता है, तो आई गेस हम जितना वहाँ कमा रहे मतलब जितना मेरा सैलरी लास्ट कंपनी में था, हम उतना यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं अगर मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गया तो मोर प्रोबेबली ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट करना है तो करना है। तो वही है। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पता नहीं है, फ़िलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन देख लेना। अभी तक तो वैसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम में कोई पेजेस वगैरह हम बनाए नहीं हैं, बट अगर थोड़ा सा वैसा लगा मेरे को कि बनाना चाहिए तो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू। तो बाकी अगर कुछ क्वेरीज हो इनिशियल अभी के लिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो अगर मैं वीडियो डालूँगा तो। और कुछ गलती वलती हो गया हो तो यार सॉरी, वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, मगर तो दैट्स इट।